आप कैसे याद रखेंगे नीतीश कुमार? महिला के चहेते नेता, काफी फैमिलियर थे, अपने जैसे बात करते थे, तो उस लेवल पे ना उनके अंदर कभी एटीट्यूड आया ना घमंड आया, वो उनके व्यक्तित्व में दिखता है। अभी छोड़कर जा रहे हैं, ये काफी दुखद सूचना है, क्योंकि बिहार की आधी से ज्यादा जनता उनको काफी पसंद करती है और ये हमारे लिए काफी दुखद सूचना है। मुझे लगता है कि उनको अभी नहीं छोड़ना चाहिए था। लगता है भाजपा में कोई ऐसा नेता है जो नीतीश कुमार जैसे नेता की काबिलियत रखता हो? अभी तो ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए बिहार की सत्ता छोड़कर अब दिल्ली जा रहे हैं, तो बिहार की जनता से हम जानने के लिए निकले हैं कि आखिर बिहार की जनता नीतीश कुमार पे कितनी रेटिंग करेंगे, कि नीतीश कुमार सफल मुख्यमंत्री के तौर पे कितने सफल रहे, या फिर वो छोड़ कर जा रहे हैं तो महिला वोट बैंक उनसे कितने नाराज हो सकते हैं, क्योंकि महिला वोट बैंक को भरोसा था नीतीश कुमार के नाम पे। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मैम बताएंगी क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम समीक्षा भार्गव हुआ। अभी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, तो लग रहा है आपको कि नीतीश जी को का फैसला सही है या गलत? ये फैसला उनका काफ़ी गलत है और मैं बिहार की जनता और को रिप्रेजेंट करती हूँ। बिहार की जनता इस बार ने उनको काफ़ी बड़े बहुमत दे के उनको जिताया है, बट उनको इस चीज़ का रेस्पेक्ट भी करना चाहिए था। उनको अभी सत्ता नहीं छोड़नी चाहिए थी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं बिहार में, लेकिन अभी तो शुरुआत थी, अभी बहुत सारी चीज़ों को और कंटिन्यू करना था। तो ये काफ़ी दुखद सूचना था मेरे लिए और बिहार की नारियों के लिए, जिन्होंने उनको समर्थन दिया। लड़कियां काफी खुश हुआ करती थी नीतीश कुमार से, भरोसा करते थे कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपका क्या तजुर्बा रहा? जी बिल्कुल, एक्चुअली उनका जो टारगेट था, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमारी पूरी कंट्री की या फिर मैं देश की बात करूं या फिर मैं राज्य स्तर की बात करूं, आधी पॉपुलेशन हमारे जनता की में जो है वो आपकी फीमेल की है, महिलाओं की है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा, उन्होंने उनको शिक्षित किया। अगर आज से मैं अपनी मम्मी के टाइम की बात करती हूँ, जब मेरी मम्मी मेरे पिछली जनरेशन की बात करती हूँ, जब मेरी मम्मी मेरी एज की हुआ करती थी, उस समय इतना ज़्यादा ये नहीं था कि लड़कियों को वोट देना ही है, ये इतने एजुकेटेड है, उनको बस बता दिया जाता था कि आप जाओ इनको वोट दो। बट अभी एक परिवार में ही अगर फादर किसी और को वोट दे रहा है तो मदर किसी और को वोट दे रही है। ऐसा है क्योंकि किसी की माँ जो है, किसी की बहन जो है, वो नीतीश कुमार को पसंद करी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। उन्होंने उनको पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए सारी समाधानें जो योजनाएं लानी थी, बेसिक योजनाएं, उन्होंने उसमें सुधार किया। फिर अगर मैं बात करूं कि उन्होंने ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक अगर मैं बात करूं कि सत्ता में अगर हम किसी को बैठाते हैं, एक सत्ता देते हैं कि आप राज्य को संचालित करें, तो उसमें ये अंडरस्टैंड करना कि इस इंसान के ऊपर ये कैपेबिलिटी है, इस इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो ये नारियां तभी से समझना शुरू करेगी जब उनको शिक्षा मिलेगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। उन सबको एजुकेशन दिया, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर बेहतर काम, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी बेहतर काम किया। अगर मैं बॉयज़ की भी बात करूँ तो उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ों में, फिर हर साल इतनी अच्छी योजनाएं निकलते रहती हैं, उनको प्रमोट करना सारी चीज़ों को, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का उन्होंने काम किया। काफ़ी मतलब लगभग जिन जिन क्षेत्र में बिहार को पीछे देखा जाता था या कमतर आका जाता था अदर राज्य में, उन सारी क्षेत्रों को उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने उसमें डेवलपमेंट की काम किया। लड़की आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है पटना में, या बिहार में भी देखा जाए लड़कियां सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर मैं बात करूं कि आप अगर आसपास ही आप देख रहे हैं कि आज अभी शाम के 5:30-6 बजने वाले हैं, 7 बजे भी अगर आप इस एरिया में आते हैं, 8 बजे इवन आते हैं आप, तो भी लड़कियां जो हैं काम से आ रही हैं, जा रही हैं, कोचिंग कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, दो बेखौफ चल रही हैं चीज़ों को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है। उन्होंने ये सिक्योरिटी लाई, ये हमारे उन्होंने सिस्टम को समझा कि नहीं, लड़कियां सेफ होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं ही हूँ तो अगर मैं एक मॉडर्न लिबास में ईजिली घूम रही हूँ, और तो फिर मुझे ऐसा नहीं डर लग रहा कि कोई आकर मुझे छेड़ेगा या कुछ करेगा, क्योंकि मैं अपने आप को कंफर्टेबल एंड सिक्योर महसूस करती हूँ। नीतीश कुमार की देन है ये, बिल्कुल नीतीश कुमार की देन है। चाहे आप हर जगह देखें, हर जगह आपकी महिला सहयोगी जो थाने हैं वो बनाए गए हैं। हमेशा हर जगह जो नंबर्स, जो इम्पोर्टेंट नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं, वो हर जगह उन्होंने अवेयरनेस में लाई। चाहे न्यूज़ हो, टीवीज़ हो, किस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे कॉल करें, तो वो सब लड़कियों की जुबान पे है। वो लोग बहुत ईजिली एक्सेस कर पाती इन चीज़ों को, तो वो अपने आप को सिक्योर, इंडिपेंडेंट फील करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये उनकी देन है। पहले की सरकार में ये सब चीज़ें नहीं थी, मतलब लड़कियां पहले की सरकार में सुरक्षित ज़्यादा नहीं थी।
जी पहले के टाइम में ना उनके पास अवेयरनेस थी, ना उनके पास एजुकेशन थी, ना उनके पास सुरक्षा था। ये सारी चीज़ें नहीं थी। ये कही जाती कि जो चीज़ें एक राज्य में लड़कियों को होना चाहिए था, जो कि बैंगलोर में थी, आपकी मैं बात करूँ महाराष्ट्र में थी, आपकी मैं बात करूँ कि वो अदर स्टेट में दिल्ली थी, में, गुड़गांव में। दिल्ली में, गुड़गांव में, वो बिहार में बहुत बाद में आई। पहले अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, क्योंकि मैं गुड़गांव से बिहार आई हूं, तो मैं गुड़गांव की बात करूं तो वहाँ लड़कियां काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। वो कुछ भी 12 बजे 1 बजे रात को भी निकलती हैं। ठीक है, क्राइम्स होते रहते हैं, वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी वहाँ लड़कियां सुरक्षित हैं, चीज़ों को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही हैं। तो मैं वहाँ गुड़गांव में पहले जॉब करती थी, अब पटना आके जॉब कर रही हैं, तो हाँ। नीतीश कुमार पे भरोसा था इसलिए आई या फिर कुछ और कारण लगता? नहीं, मैं गुड़गांव में पढ़ाई किया मैंने, वहाँ से GDU का यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, और मैं बिहार आई क्योंकि मुझे अपना बिहार काफ़ी डेवलप कर रहा है। अगर मैं गुड़गांव देखूँ, गुड़गांव दिल्ली एक समय बहुत डेवलप था, बट गुड़गांव नहीं था, वो धीरे धीरे बूम किया। तो अभी मैं बिहार की पटना की बात करूँ तो वही उसी स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, चाहे आप फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हो या आप मेल एंटरप्रेन्योर्स हो। यहाँ हर जगह पे आप अगर देखोगे तो सगना मोड़ से या बेली रोड तक इतनी सारी ऑफिसेज हैं, इतने सारे मॉल्स हैं, कंपनीज हैं, तो सब स्टार्टअप कर पा रहे हैं। ये भी उनकी देन है। अगर मैं बात देन है। नीतीश जी की देन है। अगर मैं बात करूँ, ये भी उनकी, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को काफ़ी एसेसिबल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रोड अच्छे हैं, कनेक्टिविटीज़ अच्छी हैं। तो उन्होंने हर छोटे लेवल पे रजिस्ट्रेशन का किया कि चलो ठीक है, बड़ा रजिस्ट्रेशन करना है आपको, लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत MSc में रजिस्टर, हर टाइप के उन्होंने हेल्प किए। चाहे छोटे उद्यमी की मैं बात करूँ फीमेल लेवल पे, तो जीविका उन्होंने गाँव में लाया, दीदी को सहयोग किया उन्होंने। जीविका दीदी उन्होंने लाया, जो कि गांव में छोटी, जैसे कि मसाले की फैक्ट्री हो गई, किसी चीज़ की फैक्ट्री हो गई, तो लड़कियां वहां से अपना इनकम जनरेट कर, इंडिपेंडेंट, बेसिकली इंडिपेंडेंट फील कर पा रही है, सेफ फील कर पा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार की देन है। ये सारी उनकी राज्य की देन है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते थे नहीं, अभी महाजंगल राज चल रहा है, ना ही विकास हो रहे हैं, ना रोजगार मिल रहे हैं किसी तरह का बिहार में, तो नीतीश कुमार को सत्ता ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर महाजंगल राज की बात करूं तो आपकी आधी से ज़्यादा जनता आपके राज्य में, अगर उनके पास अवेयरनेस नहीं है, सिक्योर फील नहीं कर पा रही है, जॉब नहीं कर पा रही हैं, रात के 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद वो निकल नहीं पा रही है घर से, तो जंगल राज वो हुआ या ये हुआ कि लड़कियां 8 बजे भी निकल रही हैं घर से। ये तो आपके समझ की बात है। आप देखिए कि आप क्या दे रहे थे, अभी क्या मिल रहा है। आप उस समय एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर रहे थे, अब एजुकेशन कैसा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट की, उस समय के सरकारी हॉस्पिटल्स किस तरीके थे, अब किस तरीके के हैं। तो काफ़ी सुधार हुई हैं और काफ़ी बेहतर लेवल पे सुधार हुई है। बट अभी मैं ये कहूँगी कि ये तो अभी स्टार्टिंग थी, अभी और बेहतर बिहार को जाना था, लेकिन अभी छोड़कर जा रहे हैं। ये काफ़ी दुखद सूचना है। ये अभी छोड़कर जा रहे हैं, ये काफ़ी दुखद सूचना है, क्योंकि बिहार की आधी से ज़्यादा जनता उनको काफ़ी पसंद करती है, और ये हमारे लिए काफ़ी दुखद सूचना है। मुझे लगता है कि उनको अभी नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ पद होते हैं जो उस पद के लिए वो लोग बनाए जाते हैं और वो ब्लेस्ड होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए उनका माइंड काफ़ी अच्छे से चलता था। बिहार के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ है। अगर मैं नीतीश कुमार को याद रखा जाएगा बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल रखा जाएगा। बिहार को पुनर्जीवित करने के लिए उनको बिल्कुल याद रखा जाएगा। मैंने पुनर्जीवित की बात की। बिहार जो खो गया था, अगर मैं बिहार एक टाइम पे कहा जाता था कि विश्व गुरु हुआ कर, देश तो हमारा है ही, बट क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से वो विश्व गुरु हुआ करता था। तो अगर मैं बात करूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने पुनर्जीवित किया, ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार की देन है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगी कि जो आपकी पटना, जो बिहार है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और जो दिल्ली में रह के, गुड़गांव में रह के, मुंबई में रह के लोग कह पाते हैं गर्व से कि हाँ मैं बिहारी हूँ, ये भी उनकी देन है। अभी राजगीर में स्टेडियम बनने या फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया, ये सब नीतीश कुमार की देन है। जी बिल्कुल उनकी ही देन है, काहे कि ये सारी चीज़ें उनके आपके वर्क में आ पाई है, तो उनकी ही देन है। उन्होंने ही महसूस किया कि बच्चों को पढ़ने लिखने, सिक्योरिटी के अलावा भी खेल कूद में भी प्रमोट किया जाए। आप देखो कि अभी ईशान किशान कितना अच्छा खेला है मैच में। फिर हमारे और भी क्रिकेटर्स बिहार के और भी बच्चे वहाँ पे गए हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ ने IPL में किया, कुछ आगे भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट, हमें श्वेता शाही की बात करूँ जो रग्बी प्लेयर है इंटरनेशनल, तो ये सब बिहार को एक स्पोर्ट, जो कि फीमेल ही हैं, उतने लेवल पे वो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो सरकार है, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया।
आई थिंक यही सब चीज़ों को देखकर उन्होंने राजगीर स्टेडियम का निर्माण किया, चाहे किसी भी चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया। अभी फीमेल एंटरप्रेन्योर को भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट की बिजनेस को देखे पटना में हर तरफ बिल्डिंगें बन रही हैं, तो ये लग रहा है कि सरकार उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग दे रही है, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बिहार में, पटना में। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की बूम की, तो एक टाइम पे बहुत ही सडनली अचानक, जैसे मैंने कहा कि गुड़गांव काफ़ी ऊपर गया था, तो उसी तरह से मैं कहूँगी कि पटना भी काफ़ी इस फील्ड में ऊपर जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो इन्वेस्टर हैं या लोग हैं जो जो अपनी चीज़ों को देखना दिल्ली में या कहीं और जाकर बाई करना चाहते थे, जो फैसिलिटीज़ बेसिकली जो एमिनिटीज़ होती थी उन चीज़ों के लिए वो दिल्ली जाते थे कि वहाँ हम फ्लैट लेंगे, उस सोसाइटी में लेंगे, हम डीएलएफ में लेंगे, गोदरेज में लेंगे। बट यहाँ भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, जैसे मैं बात करूँ वीनस की, मैं बात करूँ और भी कंपनीज़ हैं, तो उनकी मैं बात करूँ तो वो सारी वो सिक्योरिटी इसीलिए दे पा रहे हैं, वो एमिनिटीज़ दे पा रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ला पा रहे हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग जो एरिया है, ठीक है, वो किसी ना किसी वजह से डेवलप हो रहा है। डेवलप क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, हर लेवल पे एक ग्रोथ चल रही है। उन बिजनेसमैन को सोशल सिक्योरिटी दे पा रहे थे नीतीश कुमार, क्योंकि आए दिन जिस तरह से गोली चल जाते थे कई बिजनेसमैनों पे, कई लोग कह रहे थे कि कोई बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं है पटना में, ये मुख्यमंत्री कहाँ सोए हुए हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, सिक्योरिटी तो मैं कहूँ कि है बेसिकली। अगर बिजनेसमैन भी हैं, पटना में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जा रहे हैं, अगर इवेंट्स हो रहे हैं, आपने अभी देखा कि आपका बिहार क्रेडाई इवेंट्स लगे, कितने सारे बिजनेसमैन वहाँ पे गए, कितने सारे नेता गए, बट कोई ऐसा नॉइस नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी क्राइम वहाँ पे हुई। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये तो लगता है कि बिहार में सिक्योरिटी तो है, वो बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी अप्रिसिएट मैं एक बिहार की जनता होकर करती हूँ। अप्रिसिएट ही नहीं करती हूँ, साथ में मैं सराहनीय काम के लिए उनको मतलब धन्यवाद भी करती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, मेरे जैसी बहुत सारी यूथ हैं जो करती हैं। इनफैक्ट मेरे आगे की जनरेशन है, जो मेरी मदर हैं, वो भी करती हैं। नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा? देखिए, उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया है। मैं ये कोई माने ना माने, आई डोंट नो, बट ये मैं मानती हूँ। मैं बचपन से अभी तक मैंने जो ग्रोथ देखी है स्कूल से लेकर अभी तक, मेरी जो एनालिसिस रही, बिहार के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, बेहतर किया है। अब उस बेहतर में अभी उनके पहले तक बिहार के लिए इतना कुछ नहीं किया गया था। उनके टाइम पे इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है। अगर कोई आते भी है उनके लेवल पे, तो उस उन्होंने एक बेंच मार्क सेट कर दिया है, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें उन्होंने बिहार को ग्रोथ के डेवलपिंग मोड में तो ला दिया है, ठीक है। तो एक बेंचमार्क सेट कर दिया, उस बेंचमार्क्स को फुलफिल करने के लिए उनसे ज़्यादा ही कोई चाहिए, क्योंकि वो तो थे, बट अब उनके जैसा भी अगर कोई आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा बात कर रही है कि खुद का मुख्यमंत्री बनवा, लगता है भाजपा में कोई ऐसा नेता है जो नीतीश कुमार जैसे नेता की काबिलियत रखता हो? अभी तो ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा है, ना कि मैंने ऐसा इंटरव्यूज़ देखा है, ना किसी के ऐसे विज़न सुने हैं बिहार को लेकर कि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी ना किसी को तो लाया तो जाएगा। तो मैं यही गुजारिश उन लोगों से करूँगी कि किसी ऐसों को लाएं कि जो नीतीश जी जैसे सोचते थे, उनका जैसा नज़रिया था बात करने का, काफ़ी फैमिलियर टुवर्ड द एवरीवन। तो वो काफ़ी फैमिलियर थे, अपने जैसे बात करते थे। तो उस लेवल पे ना उनके अंदर कभी एटीट्यूड आया, ना घमंड आया, वो उनके व्यक्तित्व में दिखता है। तो उस तरीके से किसी को लाना काफ़ी बड़ी बात है। अब कि कोई आ पाए, उभर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। पहले बिहार में जिस तरह से दंगा फसाद होते थे, बिहार शरीफ का इलाका में कई ऐसे दंगा हो चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से लगाम लगाया एक सेकुलर नेता की छवि में, तो लगता है कि आप मानते हैं उनको सेकुलर नेता, या इन सब चीज़ों पर लगाम लगाया उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने इन सब चीज़ों पे लगाम लगाया है। क्राइम अगर कम हुई है तो कहीं ना कहीं तो सरकार की योगदान है। पहले अगर ज़्यादा थी, अब कम है, तो हर तरीके से सरकार, वो अवेयरनेस से हो या आपकी, अगर मैं ये कहूँ कि वो सेल्फ डेवलपमेंट से हो या सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग हैं, बाई फिनेंशियली, बाई इमोशनली, एंड
वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो एजुकेशन अगर आएगी तो क्राइम तो कमेगा ही कमेगा, तो ये तो जनरली बात है। और मैं बात कहूँ कि हर जगह आप रास्ते में भी जाते हो तो हर जगह आप थाने के छोटे छोटे कर्मचारी देखते हो, पुलिस देखते हो, रास्ते महिला में पुलिस बहुत ज्यादा महिला पुलिस दिखती हैं, साथ में मेंस भी दिखते हैं। अगर मैं आगे सगना मोड़ की बात करूँ तो वहाँ पे भी हमेशा कुछ ना कुछ लोग खड़े ही रहते हैं। तो ऐसी हर जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पे जो सिस्टम है हमारा वो हमेशा रेडी रहता है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो काफ़ी ये गवर्नमेंट की ही देन है। लगता है नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम पे याद रखा जाएगा, आप कैसे याद रखेंगे नीतीश कुमार? मैं आपने जैसा कहा कि विकास पुरुष के नाम पे याद रखा जाएगा, बिल्कुल वो नाम उनके लिए सूट करता है काफ़ी। मैं उनको यही याद रखूँगी क्योंकि मैं भी अपॉर्चुनिटीज़ ही बिहार में देख रही हूँ। अभी डेवलपिंग मूड में है बिहार, तो अपॉर्चुनिटीज़ मैं रियल एस्टेट में काम कर रही हूँ, मैं उसी से रिलेटेड आपकी कंसल्टेंट कंपनी से मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि बिहार को रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ में भी आगे बढ़ाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, विकास पुरुष के तौर पे। साथ ही मैं ये एक महिला के चहीते नेता के रूप में भी उनको चहेते नेता। जी, महिला के चहीते नेता, जो एक आधी पॉपुलेशन है उनकी चहीते नेता के रूप में याद रखूंगी क्योंकि उनका काफ़ी सपोर्ट है। महिला सशक्तिकरण को लेकर काम, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किया और बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें की जिससे महिला काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने काफ़ी वोट दिया उनको। उनकी ज़्यादा अगर आप वोट अगर आप देखोगे तो महिला ने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। महिलाएं उनसे खुश थी बिहार में। नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताइए कि महिलाओं को लेकर जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, बिहार पटना को जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया, आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।